हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपका जो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है अप्रैल में प्रस्तावित है। तो आपके पास अभी समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी क्या है? यदि हम सफल होना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं एग्जाम में, तो सबसे ज़रूरी क्या चीज़ें हैं जो हमें इस दौरान करनी चाहिए? तो देखिए, सबसे ज़रूरी है मॉक टेस्ट लगाना। जो हम पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज़ तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन साथ-साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है मॉक टेस्ट लगाना। उसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं आज की वीडियो में जानेंगे और वे कौन से कारण होते हैं जिनकी वज़ह से हमारा मॉक टेस्ट लगाते समय मार्क्स जो है वो कम आता है। तो कुछ इन्हीं बातों पे आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी को सफल होने के लिए। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी जानकारी है, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम मॉक टेस्ट लगाएँ तो कहाँ से लगाएँ, कौन-सा बेस्ट रहेगा, किसको आप रिकमेंड करेंगे? तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये है टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो, जो कि आपको मात्र ₹395 में मिल जाएगा, जो कि पूरे साल का है। उसमें ढेर सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएँगे। यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ-साथ अन्य एग्ज़ाम की भी अगर आप तैयारी करते हैं, तो आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, बहुत ही मामूली प्राइस पे। और उसमें दिया हुआ कोड यदि आप यूज़ करते हैं, तो 12% का ऑफ ही मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बेटर ऑप्शन है और बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है? तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हम क्या ऐसा करें कि हमारे मार्क टेस्ट में स्कोर ज़्यादा हो। देखिए, अक्सर हम क्या करते हैं, जब भी हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो हमारा स्कोर कई बार ऐसा होता है कि बहुत हाई चला जाता है, कई बार ऐसा है कि बहुत लो चला जाता है। बहुत ही उतार और चढ़ाव देखने को मिलता है और हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हाई होता है तो हम खुश हो जाते हैं, बहुत लो होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, ठीक है? तो बार-बार इस तरह का उतार-चढ़ाव का मतलब है कि अभी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो आपका सिलेबस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो सिलेबस है, आप उसके हर एक टॉपिक को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, इतना पकड़ बना लीजिए कि आपका मॉक टेस्ट में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपका गलत ना हो। तो मॉक टेस्ट पे जाने से पहले हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं किया, हमें हमने पढ़ा ही नहीं और डायरेक्ट हम मॉक टेस्ट पे चले गए, तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ क्वेश्चन होंगे जो हमको आते होंगे, वो सही होगा और अधिकांश क्वेश्चन नहीं आते होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि मॉक टेस्ट में नंबर कम जाएगा। तो सबसे पहले आपको पूरे अपने सिलेबस का कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर करना है, उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट पे जाएँ, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगी कि अभी आप जो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यही एक ऐसा एग्ज़ाम है, जिसमें आपको सिर्फ़ अपने ही सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए कि एक साथ मतलब एक ही एग्ज़ाम में ढेर सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ढेर सारे विषय में पारंगत होने की अपेक्षा एक ही सब्जेक्ट में पारंगत होना ज़्यादा आसान है। ठीक है? मैं ये नहीं कहती हूँ बहुत आसान है, मैं मानती हूँ टीजीटी का सिलेबस अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, कौन-सा पढ़े, कौन-सा छोड़े। ठीक है? वास्ट है, फिर भी उन एग्ज़ाम्स की तुलना में आसान है, जिसमें माइनस मार्किंग भी है और ढेर सारे सब्जेक्ट को पढ़ना और उसको भी नॉर्मली नहीं पढ़ना, बल्कि बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। उसकी अपेक्षा इसमें हम थोड़े ही मेहनत में एक बहुत ही अच्छे ग्रेड पे का जॉब पा सकते हैं, जो कि बाकी नौकरी में नहीं है। बाकी चीज़ें कठिन है और यह भी आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा हमको भी नहीं पता है। क्योंकि उसमें भी जीके जीएस अगर जोड़ दिया जाए, तो अपने सब्जेक्ट के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसको एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मान के पढ़िए कि हमें अभी माइनस मार्किंग नहीं है, हमें अपने ही सब्जेक्ट का जो है विषय तैयार करना है। तो हर एक टॉपिक को, मेरा मानना ये है, हर एक टॉपिक को इतना ढूँढ के पढ़ लीजिए कि कहीं से उससे बाहर आने का क्वेश्चन सवाल ही ना उठे। ठीक है? तो सिवाय कई विषयों में पारंगत होने की अपेक्षा एक विषय में पारंगत होना ज़्यादा बेटर है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएँ, तो मॉक टेस्ट ये सोच के ना लगाएँ कि हम अपने आप को जाँचने के लिए लगा रहे हैं या फिर नंबर देखने के लिए लगा रहे हैं। ये सोचेंगे तो जब भी नंबर कम होगा आप डिमोटिवेट फ़ील करेंगे, फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँगे, नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे और पढ़ाई जो आप पढ़ेंगे उसमें भी मन नहीं लगेगा। तो ये सोच के मॉक टेस्ट नहीं लगाना है कि हम अपने आप को जाँचने के लिए, नंबर देखने के लिए लगा रहे हैं। आपको यही सोच के मॉक टेस्ट लगाना है कि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस। हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको क्लियर करने के लिए, उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम मॉक टेस्ट को लगा रहे हैं। तो नंबर कम होने से आपको परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ठीक है? और एक चीज़ और है
कि मॉक टेस्ट लगाने से एक फ़ायदा और होता है कि हमारी जो रीडिंग एबिलिटी है वो बढ़ती है। कई बार ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम हॉल में हमें क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और यदि हम बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं हल किए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर हम एग्ज़ाम हॉल में बैठ गए हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन को कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने में ही बहुत सारा समय चला जाता है, क्वेश्चन को पढ़ना, समझना। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि एक बार देखते ही आप उत्तर बता देंगे, ठीक है? जैसे ग्रामर के क्वेश्चन अगर मिलते हैं इंग्लिश में, तो उसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। चारों ऑप्शन एकदम समान आपको दिखाई देंगे। चारों ऑप्शन में एनालिसिस करना पड़ता है, कौन-सा सही होगा, कौन-सा गलत होगा। ठीक है? तो बहुत सारा अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, डायरेक्ट हम एग्ज़ाम में पहुँच गए हैं, तो मॉक टेस्ट तो एग्ज़ाम में काफ़ी सारा समय जो है हमारा क्वेश्चन को पढ़ने में लग जाता है। तो मॉक टेस्ट लगाने से ये भी फ़ायदा होता है कि आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है बढ़ जाती है, क्वेश्चन पे पकड़ आपका जो है वो बढ़ जाता है और बार-बार आप लगाए हुए रहते हैं, तो एग्ज़ाम में हॉल में देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस तरह का क्वेश्चन हमने लगाया था, तो इसका उत्तर ऐसे होगा। ठीक है? क्योंकि परीक्षा में आपको एक ही बार मौका मिलेगा, मॉक टेस्ट में आपको बार-बार मौका मिलेगा। अगर एक बार कम नंबर आया, दूसरी बार लगा लिए, चलो इस बार कम आया, तीसरी बार लगा लिए, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको कई बार मौका मिलेगा, एक ही बार वही आपका लास्ट चांस होता है, चाहे आप गलत करके आएँ, चाहे आप सही करके आएँ। तो उस लास्ट चांस को जो है बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि उस एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले हम इतने मॉक टेस्ट लगा लें कि हमारा एक्यूरेसी ज़्यादा हो। एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होने के चांसेस हों। तो ये रीडिंग एबिलिटी बढ़ाने का काम करता है और अ, एग्ज़ाम हॉल में हम क्वेश्चन को देखते ही समझ जाते हैं क्या पैटर्न है, किस तरह का है। तो ये एक फ़ायदा मिलता है मॉक टेस्ट लगाने का। और एक सबसे बड़ी हम गलती क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हम एक होड़ रहता है, कॉम्पिटिशन रहता है कि उसका ज़्यादा आ गया, उसका कम आ गया, ठीक है, मेरा कैसे कम आ गया? तो ये सब किसी से तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं कि उसका ज़्यादा आ गया, मेरा कैसे कम आ गया। आप अपने स्पीड से चलिए, बस आपको इतना सोचना है कि हमें अपना बेस्ट देना है। कोई ज़्यादा पा रहा है, कम पा रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। हम मेरी कोशिश यही होनी चाहिए कि मुझे अपना बेस्ट करना है, ये सोच कर के आपको ध्यान देना है। और बार-बार टाइम पे कई बार हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो उसपे टाइम दिखाता रहता है कि इतना मिनट बचा है, इतना मिनट बचा है, तो उसपे आपको ध्यान नहीं देना है। बार-बार उस पे ध्यान देंगे, तो ये रहता है कि अभी इतना मिनट बचा है, कैसे करेंगे, घबराहट-सा फ़ील होता है और फिर हम गलत कर देते हैं ज़्यादा क्वेश्चन को, तो टाइमिंग पे ध्यान नहीं देना। आप अपने स्पीड से चलिए, चलते-चलते बार-बार मॉक टेस्ट लगाएँगे, तो आपका स्पीड जो है अपने आप ही सही हो जाएगा। और एक और गलती करते हैं हम लोग कि अपने वीकनेसेस पे ध्यान नहीं देते। हमें पता होता है कि हमारा ये जो टॉपिक है वीक है, इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है? लेकिन ये गलती नहीं करना है, जो टॉपिक आपका वीक है, हो सकता है उसमें आपका इंटरेस्ट भी ना आ रहा हो, लेकिन अगर स्कोर बढ़ाना है, तो उन सब्जेक्ट को, उन टॉपिक्स को भी आपको पढ़ना ही होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे पढ़ें जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहे, बिल्कुल एक्टिव फ़ील करें, उनको भी पढ़ें, ठीक है? उनको स्किप नहीं करना है, उनको भी आप पढ़ें जो कि आपका स्कोर बढ़ाएगा। एक और ज़रूरी चीज़ कि जब भी हमारा मार्क्स जो है मॉक टेस्ट में कम आता है, तो हम बहुत ही लो फ़ील करते हैं, बहुत ही हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको बल्कि ये सोच के खुश होना है कि हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ रहे थे, इसीलिए तो हम मॉक टेस्ट लगाते हैं कि हमारा जो है स्कोर बढ़े। लेकिन घट रहा है तो कोई बात नहीं, आप ये सोच के खुश होइए कि कुछ नया सीखने को तो मिला। अगर हमारा 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन गलत हो गया, तो उस 10 क्वेश्चन हमें सीखने को मिला। जो चीज़ हम एग्ज़ाम में गलती करके आते, वो हमने अभी गलती अपनी सुधार ली। गलती हमने देख लिया कि हमारी यहाँ-यहाँ गलती है, ये चीज़ें हमको नहीं आ रही हैं। तो आज का वीडियो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आज की वीडियो का मकसद यही है कि आप डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में ना जाएँ, बिना मॉक टेस्ट लगाए हुए। अगर बेहतर स्कोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाना है, क्योंकि एक-एक नंबर का, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, एक-एक नंबर का, एक-एक मार्क्स का जो है, एक-एक क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वही आपकी रैंकिंग को निर्धारित करता है। एक ही नंबर से, एक ही क्वेश्चन से आप बहुत पीछे चले जाएँगे। ठीक है ना? एक ही नंबर से आप बहुत ज़्यादा 100 डेढ़ 100 लोगों के पीछे चले जाएँगे, एक ही नंबर आगे रहेगा, तो आप कई हज़ार आगे हो जाएँगे। तो एक-एक क्वेश्चन का महत्व है, तो डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में हम गलती करें उससे पहले अच्छा यही है कि हम मॉक टेस्ट में ही जितनी गलतियाँ करना है कर लें और जितनी बार अपनी हर प्रैक्टिस सेट के साथ हमारी जो एक्यूरेसी है बढ़ती जाएगी और हम सुधारते जाएँगे अपने आप को। तो आप अभी आपको क्या करना है, जो भी समय बचा हुआ है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, और ये हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पे विश्वास रखिए। ऐसा नहीं है कि कोई बता दिया कि हम 100 क्वेश्चन सही करके आए थे अगर 125 में, तो हम नहीं कर पाएँगे, ये मेरे बस की बात नहीं। आपको खुद पे विश्वास करना होगा, क्यों नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है बिल्कुल। ठीक है? पहले ही अगर हम मान लेंगे कि हम नहीं कर पाएँगे, तो बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा विद्वान रहता है, बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज रखता है,
क्योंकि हर इतना ज़्यादा जितनी ज़्यादा सिलेबस है हर सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सब लोग जानते होंगे। ठीक है? हम बस क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ें, बार-बार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं, उन्हें बार-बार दोहराएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएँ, जो हमारे पास ऑथेंटिक्स बुक है, उनको बार-बार 2 से 3 बार, 4 बार, जितनी बार हमें टाइम मिल सकता है पढ़ें, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है और जबकि माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर 125 क्वेश्चन है, तो आप 100 प्लस आप बिल्कुल कर ले जाएँगे। खुद पे भरोसा रखिए, पॉजिटिव थॉट रखिए, जब भी मॉक टेस्ट लगाएँ, बिल्कुल एक्टिव होकर के लगाएँ। हमें अपना बेस्ट देना है, ना कि किसी से कॉम्पिटिशन करना है, किसी से तुलना करना है और अगर कम भी आता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बल्कि खुश होना है कि हमें कुछ नया सीखने को मिला और जो चीज़ें मैंने बताई उन्हें फ़ॉलो कीजिए और बिल्कुल आप सफल होंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।